जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 20 दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा रीजनिंग से 20 मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। और अगले सीरीज में दोस्तों हम 60 प्रश्न देखने वाले हैं साइंस के, ठीक है। जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, ठीक है। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ जाइए। और बाकी दोस्तों चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसमें दोस्तों आपको फ्री में जीके जीएस के बाकी पीडीएफ दिए जा रहे हैं और उसमें जुड़ जाइए दोस्तों। और आगे चलिए आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में सहास्यता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें दोस्तों हमको क्या करना है कि 49 का जैसे 16 हुआ है उसी प्रकार दोस्तों 95 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वाला देखेंगे, 49 दिया है, ठीक है। तो 49 दोस्तों हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 7 का वर्ग दिखाई दे रहा है 49। फिर देखिए इसका क्या बनाया है, तो 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, ठीक है। अब यानी कि देखिए 7 में से -3 किया है तब 4 का फिर वर्ग किया है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर 95 को देखेंगे तो दोस्तों ये किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब हम चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं सब। तो हम क्या करेंगे, 49 में से -16 कर लेते हैं, ठीक है। तो -16 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब 95 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से भी 33 घटाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो 95 में से दोस्तों हम 33 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों हम 33 अगर माइनस करेंगे तो ये 2 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो रहा है। और 62 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ईयर का UAWN, फिर मंथ का दोस्तों उसी प्रकार क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों डबल सच दैट दिया है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ से दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। ईयर का UAWN फिर मंथ का प्रश्नवाचक चिन्ह इसका क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ईयर का देख लेते हैं कि ईयर का दोस्तों हमारा कैसे कर दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वाई का यू देखते हैं, ठीक है। तो वाई का यू दोस्तों कब होता है, वाई का यू हमारा होता है दोस्तों, अगर दोस्तों हम -4 करेंगे तब जाकर वाई का यू होगा, ठीक है। वाई का क्या होगा, -4 करेंगे तब जाकर यू होगा। फिर ई का देख लेते हैं, ई का ए किया है, ठीक है। तो ई का ए दोस्तों यानी कि ये ए पहले आता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों क्या किया है, तो -4 कर दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर ए का क्या किया है, तो डब्लू किया है, यहाँ पर भी दोस्तों -4 कर दिया है। फिर आर का भी दोस्तों क्या कर दिया है, तो एन कर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी -4 कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम सभी में मंथ का -4 ले लेंगे, ठीक है। तो एम में दोस्तों -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई हो जाएगा, ठीक है। आई हो जाएगा। फिर ओ में दोस्तों हम -4 करेंगे तो ओ का दोस्तों -4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो के हो जाएगा, ठीक है। फिर एन का करेंगे तो एन का दोस्तों -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जे हो जाएगा। फिर उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे, टी का -4 करेंगे तो टी का -4 करेंगे तो दोस्तों पी हो जाएगा। फिर एच का -4 करेंगे, एच में दोस्तों अब हम -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई के जे पी डी, ठीक है। आई के जे पी डी दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, ए में नहीं दिया है, दूसरा वाला में दिया है। हाँ दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है ये, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न पूछ निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही दे दिया, आंध्र प्रदेश का कौन सा। भरतनाट्यम क्या है दोस्तों, तो एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या होता है हमको बताना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो कुचिपुड़ी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको देखिए 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, हमको दोनों को बताना है कि कौन सी प्रश्न संख्या आएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है।
यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बीच का अंतर देखते हैं। तो पहले वाला में +1 किया है, फिर दूसरे वाला में +2 किया है, फिर तीसरे वाले में भी +2 कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए पहले 1 किया प्लस, फिर 2 2, तो अब आगे क्या होगा दोस्तों ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अब हम चलिए क्या करेंगे, देखिए 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, फिर 5 भी अभाज्य संख्या है, फिर इसके आगे वाला 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7 के आगे दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो आप कहिएगा 9, तो 9 बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य हो सकती है, इसलिए 9 नहीं आता है, ठीक है। 9 10 भी नहीं आता। फिर क्या आता है 11 के बाद, तो 13 आता है, ठीक है। अब 11 और 13 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है, ये दोस्तों लेटर वाला है, ठीक है। लेटर को शब्द को लेटर के बना दिया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे, ठीक है। डी से एफ किया है, ठीक है। तो डी से दोस्तों एफ कितने में हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो +2 किया है, ठीक है। डी से एफ होगा +2 करेंगे तब, ठीक है। फिर एफ का दोस्तों जे से देख लेते हैं, आगे इसी को आगे देख लेते हैं, ठीक है। फिर एफ का एच से देख लेते हैं, तो एफ यहाँ पर भी दोस्तों +2 किया है। फिर एच का जे देख लेते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो +2 किया है, ठीक है। फिर तो हम जे का आगे क्या करेंगे दोस्तों, तो +2 करेंगे, ठीक है। अब जे का दोस्तों हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये एल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते दूसरा वाला लेटर को देख लेते हैं। एफ का जे किया है, ठीक है। क्या किया है, तो एफ का जे, तो एफ का जे दोस्तों कितने नंबर पे होता है, तो यहाँ पर दोस्तों +4 किया है, ठीक है। +4 किया है तब जाकर एफ का जे हुआ है। फिर जे का एन किया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो +4 किया है। फिर एन का आर किया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों +4 किया है। तो आर में दोस्तों हम +4 करेंगे, ठीक है। आर में हम +4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो भी हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है और भी 22 नंबर पे आता है, ठीक है। तो +4 करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डब्लू का अब तीसरा लेटर देख लेते हैं। तो के का क्यू किया है, ठीक है। तो के का क्यू दोस्तों कितना नंबर पे आता है, यहाँ पर दोस्तों +6 करेंगे तब जाकर के का क्यू आएगा, ठीक है। फिर क्यू का डब्लू किया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो +6 किया है, ठीक है। फिर डब्लू का सी किया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों +6 किया है। फिर सी में दोस्तों हम +6 करेंगे, +6 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। एल भी आई दोस्तों हमारा अगला पद बन रहा है। तो एल भी आई दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ए में भी नहीं दिया है, दूसरा में भी नहीं दिया है, तीसरा में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए करें, ठीक है। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्त स्थान देखेंगे। 1 2 3 4 रिक्त स्थान दिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उसके रिक्त स्थान के पहले वाली रिक्त स्थान के पहले कौन सी संख्या दी है, लेटर दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले रिक्त स्थान के पहले क्या दिया है, तो बी दिया है, ठीक है। तो हम बी के बाद देखेंगे दोस्तों आगे कौन सी संख्या दी है, ठीक है। तो बी के बाद यहाँ पर सी दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों पहले वाले में बी के बाद हम सी भर लेंगे, ठीक है। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। तो ए के बाद खाली स्थान दिया है, तो ए के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, तो बी दिया है। फिर आगे देखिए ए के बाद कुछ दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है। फिर सी के पहले देख लेते हैं। सी के पहले दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, तो बी ही दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब अगले वाले पद में हमारा क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा पेयर बन रहा है ए बी सी, यहाँ से दोस्तों क्या बन रहा है, तो पेयर बन रहा है, ठीक है। ए बी सी, फिर यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, फिर यहाँ से भी ए बी सी पेयर बन जाएगा, फिर ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो हमने रिक्त स्थान पे भरा है उसको अलग लिख लेंगे, सी बी ए बी हमने भरा है, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, सी बी ए बी, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है कि बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको क्या बताना है, तो असंगत अक्षर समूह को चुनना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ए वाला में दोस्तों एस एच दिया है, ठीक है। तो एस दोस्तों एच का क्या होता है, तो विपरीत होता है, ठीक है। एस एच दोस्तों क्या होते हैं, तो आपस में विपरीत होते हैं। फिर चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो बी वाला क्या होता है, तो वाई का बी, ये भी दोस्तों क्या होते हैं, तो विपरीत होते हैं। फिर देखते हैं जी का क्यू, ठीक है। तो जी का क्यू दोस्तों विपरीत नहीं होता है, ठीक है।
जी का क्यू विपरीत नहीं होता है, जी का विपरीत टी होता है, ठीक है। जी टी का विपरीत होता है, यानी कि ये विपरीत नहीं है, ठीक है। अब चलिए डी वाला देख लेते हो, सी एक्स का विपरीत है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो अलग है, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको विपरीत अगर संख्या याद करनी है तो आप कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए बता देता हूँ, ठीक है। ए बी सी करके आप जाइएगा दोस्तों एम तक, ठीक है। एम तक जाइएगा, फिर उसके नीचे से दोस्तों एन, फिर डॉट डॉट करते आइएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ए का विपरीत बी लिया है, बी का विपरीत वाई यहाँ पर लिया है, बी का विपरीत यहाँ पर वाई लिया है, तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी होगा दोस्तों। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को का चयन करें, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको असंगत संख्या का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ए को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा किसका 25 है, ठीक है। ये सभी संख्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली वाली 5 का वर्ग है, ठीक है। फिर दूसरा 6 का वर्ग है, फिर तीसरा दोस्तों तो 8 का वर्ग है, ठीक है। फिर चौथा देख लेते हैं, तो ये भी दोस्तों 7 का वर्ग है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें तो सभी वर्ग दिखाई दे रहे हैं, और दो इसमें अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है और दो भाज्य संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों फिर अंतर क्या है, कौन सा अलग है हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 64 दिखाई दे रहा है, तो ये किसका घन भी होता है, तो दोस्तों ये 4 का घन भी होता है, ठीक है। तो अब यही दोस्तों एक अलग दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें से भी दोस्तों हमको असंगत का चयन करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जापान है, तो जापान क्या है दोस्तों, जापान एक देश है, कंट्री है, ठीक है। जापान क्या है दोस्तों, तो एक देश है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश भी क्या है दोस्तों, तो बांग्लादेश एक देश है, ठीक है। फिर भूटान है, तो भूटान भी क्या है दोस्तों, भूटान भी एक देश है, ठीक है। अब देखिए ढाका, तो ढाका क्या है दोस्तों, देश नहीं है, ये किसी देश की राजधानी है, ठीक है। ये देश की राजधानी है, ठीक है। अब दोस्तों किस देश की राजधानी है, आप लोग दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ढाका किस देश की राजधानी है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 10वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि यदि ट्रेन को GIZRM कोडित किया है तो उसी प्रकार स्टेशन को कोडित किया जाए कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमको ट्रेन का GIZRM करना है कोडित, ठीक है। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं कि टी का दोस्तों जी कैसे होगा, ठीक है। अब दोस्तों टी का जी का दोस्तों कैसे होगा, और इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो दोस्तों इसमें ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत दोस्तों जी होता है। फिर आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर का विपरीत आई होता है, और फिर ए का विपरीत जेड होता है, और आई का विपरीत दोस्तों आर होता है, एन का विपरीत एम होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सभी क्या है, तो विपरीत है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम स्टेशन का भी विपरीत ले लेते हैं। तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एस का विपरीत एच हो जाएगा, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी का विपरीत हमारा जे हो जाएगा, और ए का विपरीत फिर जेड हो जाएगा, फिर टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जे हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों क्या है, तो आई है, आई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई का विपरीत हो जाता है दोस्तों आर हो जाता है। फिर ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो एल हो जाता है। फिर एन का विपरीत एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए HJZRLM, ठीक है। HJZ देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, HGZ, ठीक है। टी के विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो जी होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर जी लिखना था, ठीक है। HGZ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों HJ नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही जवाब हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यदि इंडिया को 18 13 23 9 26 कोडित किया है तो उसी प्रकार जापान को कोडित कीजिए, ठीक है। चलिए इंडिया का सबसे पहले हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो आई का दोस्तों कोड करेंगे तो आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई दोस्तों हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर एन का कोड करते हैं तो एन दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन 14 नंबर पे आता है। फिर डी का देख लेते हैं तो डी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। और आई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर
फिर ए है तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ठीक है। 9 14 4 9 1, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 18 13 23 9 26 दिया है, यानी कि ये दोस्तों ये इस प्रकार से नहीं होगा, इसको विपरीत लेकर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आई का विपरीत लेते हैं। तो आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आई का विपरीत हमारा होता है तो आर होता है, ठीक है। अब आर कितना नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला देखिए 18 हमारा आ गया, ठीक है। यानी कि विपरीत लेकर इसका कोड करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर एन का विपरीत लेते हैं तो एन का विपरीत एम हो जाएगा। फिर डी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी का विपरीत हमारा डब्लू हो जाएगा। फिर आई का विपरीत क्या लेंगे, तो आई का विपरीत फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई का विपरीत हमारा आर हो जाएगा। फिर ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका विपरीत का हम मान लिख लेते हैं, कोड कर लेते हैं, ठीक है। एम दोस्तों हमारा 13 नंबर पे आता है और डब्लू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है। फिर आर दोस्तों हमारा 18 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए 18 13 23 18 26 18 13 23, यहाँ पर दोस्तों 9 के जगह पे क्या होगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। टाइप में दोस्तों मिस्टेक हो गया है। अब और 26 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जापान का भी सेम उसका विपरीत लेंगे, फिर उसको कोड कर देंगे, ठीक है। चलिए जापान का दोस्तों सबसे पहले जे का हम विपरीत लेंगे। तो जे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जेड हो जाएगा। फिर पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पी का विपरीत के हो जाएगा। फिर ए का विपरीत जेड हो जाएगा, एन का विपरीत एम हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 17 नंबर पे। जेड 26 नंबर पे, के 11 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे और एम दोस्तों हमारा 13 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 17 26 11, 17 26 11 पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों वेन आरेख बताना है, सही वेन आरेख बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानवर का देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जानवर हो गया, ठीक है। ये जानवर होगा। अब कुत्ता देते हैं, तो कुत्ता है दोस्तों, कुत्ता का कोई जानवर से संबंध है, तो हाँ जानवर के अंदर कुत्ता आता है, ठीक है। यानी कि ये छोटा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुत्ता हो जाएगा, डॉग लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए शेर का देख लेते हैं। तो शेर का क्या दोस्तों, कुत्ता से संबंध है, तो नहीं है, ठीक है। तो इसका कुत्ता से संबंध नहीं। फिर जानवर से देख लेते हैं। शेर एक जानवर है, ठीक है। यानी कि शेर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जानवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शेर इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इतना जो है ये हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है। और फुटबॉल के खिलाड़ी कौन है दोस्तों, तो फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ पर देखिए, फुटबॉल के खिलाड़ी ये है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि कितने हॉकी के खिलाड़ी, ये हॉकी के खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो हॉकी के खिलाड़ी केवल हॉकी खेल रहे हैं या और कोई खेल खेल रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। अब कितने हॉकी के खिलाड़ी बचे, तो 22 और 19, ठीक है। तो 22 और 19 को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 41 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 14, ठीक है। अब 14वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित पासे में संख्या 4 के विपरीत सतह क्या होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों मानक पासा और सामान्य पासा कौन कौन होता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ। अगर किसी भी दोस्तों इसमें के दो को जोड़ने पर आपस में 7 हो जाता है दोस्तों, तो वो मानक पासा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए 7 और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, तो मानक पासा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम विपरीत कैसे देखते हैं, तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें देखिए 4 6, इसमें विपरीत किसका पूछा है, तो 4 का पूछ रहा है, ठीक है। 4 का विपरीत दोस्तों कौन हो सकता है, तो इसमें दोस्तों कौन कौन संख्या नहीं लिखा है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक के बीच में कौन सी संख्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखिए 4 के बाद दोस्तों 4 का विपरीत कौन हो, इसमें पहले संख्या कौन कौन नहीं लिखा है, ठीक है। 2
3 और क्या लिखा नहीं लिखा है तो 5 नहीं लिखा है, ठीक है। तो 2 3 5 दोस्तों विपरीत हो जाएगा 4 के, इनमें से कोई होगा, इसमें संभावित होगा, ठीक है। इन्हीं में से दोस्तों 4 का विपरीत नहीं, ये 1 का भी और 6 का भी दोस्तों विपरीत यही होगा, ठीक है। 2 3 5 ये संभावित होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि सी ए और बी की माता है, ठीक है। सी जो है दोस्तों ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है तो सी डी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। सी जो है वो ए और बी की माता है, ठीक है। सी जो है दोस्तों वो ए और बी की माता है, ठीक है, यानी कि माइनस है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, यदि डी बी का पति है, ठीक है। यदि डी जो है दोस्तों यहाँ पर डी है वो किसका पति है, तो बी का पति है, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए। फिर आगे देखिए, तो सी डी से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि डी जो है दोस्तों वो सी को क्या बोलेगा, यहाँ पर उल्टा बताना है, ठीक है। डी सी को क्या बोलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये डी है, डी सी को क्या बोलेगा, ठीक है। अब दोस्तों डी की पत्नी कौन है, तो बी, और बी की माँ दोस्तों कौन है, तो सी, ठीक है। तो दोस्तों पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं, तो सास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो सास बोलते हैं। सास देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हम क्या बताना है, तो लुप्त संख्या बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लुप्त संख्या सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या दिया है, तो इसमें दोस्तों हम सर्कल वाले में कैसे बताते हैं, या तो आमने सामने बताते हैं गुणा करके या वर्ग करके, या फिर दोस्तों एक एक करके हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आमने सामने देख लेते हैं। अगर दोस्तों 4 का हम 25 लाना है, 4 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो भी नहीं आएगा, और 4 का हम 5 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 4 का हम 5 से गुणा किए तो 25 हो गया, ठीक है। उसी तरह दोस्तों 7 का फिर क्या करेंगे, तो 7 का दोस्तों 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 8 56 होगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों दूसरा लॉजिक लगेगा, तो क्या लगेगा, अब एक दूसरे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए 4 का दोस्तों हम 3 से गुणा 4 का हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। 4 का 2 से गुणा करते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 8 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 7 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब 7 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 7 का 2 से गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 -1 कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 13 दिया है, ठीक है। 13 यहाँ पर आ जाएगा, 13 दिया है, ठीक है। अब चलिए अब 13 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 13 का 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना कितना होता है दोस्तों, तो 26 होता है। 26 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 49 यहाँ पर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 49 का 2 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों उसमें कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। अब 98 में से -1 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगा दोस्तों, तो 97 आ जाएगा। देखिए 97 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि 400 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रिया दाएं से 250वां स्थान है, ठीक है। तो बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बाएं से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 400 में से जिसका दाएं से स्थान है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 400 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 250 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 250 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 150 बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, तो पहले हमने माइनस किया, अब बाएं से पूछ रहा है तो दोस्तों इसमें हम +1 कर लेंगे, ठीक है। अब +1 की करेंगे दोस्तों, चलिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इसको +1 कर लेंगे तो 151 हो जाएगा, और 151 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने +1 क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए हम 151 और 250 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा, ठीक है। 401 हो जाएगा, और पूरा संख्या दोस्तों दाएं से और बाएं से दिया हो तो उसमें से दोस्तों हम -1 करेंगे तभी जाकर हमारा पूरा सही से टोटल विद्यार्थियों की संख्या आएगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 400 आ जाएगा। अब देखिए हमारा सही
400 विद्यार्थी दिया है, 400 आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा 151 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 18वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, कथन है कि सभी के एच है, ठीक है। सभी के क्या है दोस्तों, तो सभी के, ये के है तो ये क्या है दोस्तों, तो एच है, ठीक है। चलिए इसको एच कर देते हैं। सभी के क्या है, तो एच है, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो कोई एस के नहीं है, ठीक है। कोई जो एस है दोस्तों, ये मान लीजिए एस है, ये के नहीं है, ठीक है। ये के नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे। अब चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष दे रहा है दोस्तों इसमें कि कोई के एस नहीं है, ठीक है। कोई के यहाँ पर एस नहीं है, तो ये बात सही है। अब पहला नंबर निष्कर्ष क्या है, तो सत्य है, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष देख रहे हैं, तो सभी एच के है, ठीक है। सभी एच यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो के दे रहा है, तो नहीं, केवल बीच वाला दोस्तों यहाँ का के है। बाकी दोस्तों कुछ निष्कर्ष इसमें एच के है, एच कुछ एच क्या है, तो के है, बाकी सभी एच के नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है कि केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है। यदि एक आदमी अपने घर से 8 किलोमीटर होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है हमको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए दिशा और डायरेक्शन वाले को हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों दिशा डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिशा हमारा क्या होता है, तो पूरब ये हो जाता है, पश्चिम ये कर लेते हैं और ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए हमारा बिंदु हो गया। अब शुरू से पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन को। एक आदमी अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये घर है, यहाँ से दोस्तों 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो दक्षिण दिशा किधर है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दे रहा है, तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है। 8 किलोमीटर, ठीक है, नीचे जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गया और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। बाएं यहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाएं हमारा पश्चिम दिशा में हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हमको ये दूरी बतानी है, तो ये दूरी बताने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका और इसका वर्ग करके दोस्तों अंडर रूट के अंदर डाल देते, तभी दोस्तों क्या होगा, तो हमारा ये कर्ण का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 का वर्ग तो यानी कि 64 हो जाएगा, प्लस 6 का वर्ग तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 और 36 को दोस्तों जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब दोस्तों रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इसको इस पर भी दोस्तों हम यहाँ पर वर्ग चढ़ा देते हैं, वर्ग चढ़ा देते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से दोस्तों रूट यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 100 बचेगा, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 का वर्ग दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 20वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। निम्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको वर्गों की संख्या बतानी है। तो इसमें दोस्तों देखिए दो तरीके से आप बता सकते हैं। तो पहला तरीका दोस्तों देखिए फार्मूला है, तो इसको दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं, जितना भी वर्ग होगा दोस्तों उसमें हम लाइन से 1 2 3 4 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से भी नीचे की तरफ 3 4, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम सीधे लास्ट वाले से लास्ट वाले का गुणा कर देते हैं, फिर 3 से 2 का गुणा कर देंगे और 2 से 1 का, ठीक है। अब 1 बचा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा कर देते हैं, तो 4 3 12 हुआ पहला, फिर प्लस, फिर 3 दूना तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का 2, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 16 और 6 18 और 2 20 हो रहा है, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितना हो रहा है दोस्तों, सॉरी वर्ग कितना हो रहा है, तो 20 हो रहा है, ठीक है। अब 20 दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। अब देख वीडियो में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है।